जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एथिक्स और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज का जो हमारा नोटिफिकेशन है ये जॉब नोटिफिकेशन है और ये उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है। और उत्तर प्रदेश की वैकेंसी में निकला है स्वास्थ्य विभाग से एक नई नौकरी। 255 पदों की टोटल वैकेंसी है। कौन कौन से छात्र योग्य अभ्यर्थी हैं आवेदन करने को लेकर, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप योग्य नहीं है तो अपने उन मित्रों को शेयर कर दीजिएगा जो कि इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो चलिए सीधे हम एलिजिबिलिटी के ऊपर बात करते हैं और सीधे लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। दोस्तों, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि जारी किया गया है उत्तर प्रदेश की तरफ से और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से इसको अपडेट किया गया है। अब आपको बता दें कि इसकी वैकेंसी को लेकर जो है विज्ञापन संख्या दी गई है, इसको नोट करके जरूर रखिएगा, है ना। परीक्षा 10/2024 और ये बीसीजी टेक्नीशियन का पोस्ट है मुख्य परीक्षा के लिए। अब मुख्य परीक्षा क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्हीं छात्रों को आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है जो कि यूपी ट्रिपल एससी के तहत पीईटी का एग्जाम दे रखे हैं। ये आपकी एलिजिबिलिटी है। अगर आपने पीईटी यूपी ट्रिपल एससी का नहीं दिया है तो आप योग्य नहीं है, ये पहली बात जान लीजिएगा। आवेदन करने की जो तिथि है वो 2 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के बीच में दिया गया है और आपको यहाँ पे आवेदन करना है, पेमेंट करना है और 7 अगस्त तक फाइनल ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने का जो डेट है वो 7 अगस्त है और ऑनलाइन शुल्क जमा करने का तिथि 8 जुलाई तक है और 14 अगस्त तक जो है आप शुल्क समायोजन और आवेदन का संशोधन कर सकते हैं। ये आपको जानकारी दी गई, लेकिन 7 अगस्त तक ये ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन फॉर्म आप एटलीस्ट भर लीजिएगा। अब उसी के बारे में ये जानकारी भी दी गई है। 7 अगस्त तथा अथवा उसके पश्चात विलंब हुआ तो 7 दिवस के अंतर्गत जो भी आपका 14 तारीख तक जो आप यहाँ पर पेमेंट करेंगे तो उसमें फाइन के साथ आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 255 पदों की टोटल वैकेंसी है जिसके लिए भारत के नागरिक से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यानी कि क्या सिर्फ और सिर्फ यूपी के छात्र नहीं, ऑल इंडिया छात्र आवेदन कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पर जो है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पीईटी 2023 का स्कोर कार्ड रखे हैं। तो अब आपको बता दें कि इसी के आधार पर ये परीक्षाएं ली जाती है और इस परीक्षा में जो प्रतिभाग है केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो अगर आपने यहाँ पे क्वालिफाई भी किया है सिर्फ, है ना, ऐसा नहीं कि स्कोर अच्छा आया है तो ही करेंगे। आप इस एग्जाम को दिए हैं, क्वालिफाई किए हैं तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। जी हाँ, आप पीईटी 2023 का एग्जाम अगर क्लियर कर रखा है यूपी ट्रिपल एससी का तो आप इस एग्जाम में जरूर बैठते हैं। ये इसको हम लोग प्रारंभिक अर्हता समझते हैं और ये जो है अब आपका मुख्य परीक्षा लिया जा रहा है इसको लेकर। तो इसके द्वारा जो स्कोर कार्ड आपको दिया गया बस वहां पे वैध संख्यात्मक स्कोर होना चाहिए, यानी कि आपका वैलिड होना चाहिए वो स्कोर कार्ड। बस इतना ही यहाँ पे काफी है। प्रारंभिक अर्हता 2023 में जो आपका एब्सोल्यूट स्कोर है अथवा नॉर्मलाइज स्कोर है 0 या उससे कम नहीं होना चाहिए, यानी कि निगेटिव में आपका स्कोर नहीं होना चाहिए, तभी आप जो है मुख्य परीक्षा के लिए योग्य अभ्यर्थी होते हैं या शॉर्टलिस्ट माने जाते हैं या नहीं फिर किए जाएंगे अगर 0 से या निगेटिव मार्क रहा तो। परंतु जब आयोग के स्तर पर जांच होती है तो अंडर इन्वेस्टिगेशन जो कि आपका एक औपबंधिक प्रोविजनल रखा जाता है आपका यहाँ पर श्रेणियों को लेकर, जो कैटेगरी वाइज आपका चेक किया जाता है, मार्क्स वगैरह भी। अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता जब तक कि श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षा में आवेदन करने की अवसर। मतलब कि कहने का सीधा तात्पर्य है यहाँ पर कि जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे एटलीस्ट यहाँ पर पॉजिटिव में मार्क्स होना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज की एब्सोल्यूट, है ना, नॉर्मलाइज स्कोर जब देखा जाएगा उसमें 0 नहीं होना चाहिए या उससे निगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें। अब जो भी लोग आवेदन करेंगे उनका कैटेगरी वाइज सबका यहाँ पे चेक करने के बाद ही उनको मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा या चयन संबंधी के लिए आगे तक कार्रवाई उनको की जाएगी। आगे उनको जो है परिणाम देखने के बाद ही उनको आगे प्रोसीजर में लाया जाएगा। अब देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो आवश्यक सूचनाएं दी गई हैं, जैसे कि इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदन की जो प्रणाली है ऑनलाइन सिस्टम वो लागू मतलब हो चुका है 2 जुलाई से और अन्य किसी से भी प्रेषित आवेदन जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट upssi.gov.in के माध्यम से ही अपना ऑनलाइन आवेदन करेंगे। यहाँ पे आवेदन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे दिया गया है। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा तो मैं इसका फॉर्म भर के भी जरूर बता दूंगा, लेकिन इसके मुख्य बिंदुओं पे आते हैं और यहाँ पर जो है आवेदन करने की जो प्रक्रिया का निर्देश दिया गया है उसको भी आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। यहाँ से रजिस्ट्रेशन ओटीपी के माध्यम से आपका यहाँ हो जाएगा। आवेदन जो होगा कैसे करना है यहाँ पे 2.7 में मैटर लिखा गया है, क्या क्या आपको चीजें दी फॉर्म भरते समय दी जानी है।
लॉगिन करने के उपरांत जो है इस भाग में अभ्यर्थी को यहाँ पर देखिएगा तो प्रारंभिक अहर्ता 2023 वाला जो एग्जाम है आपका दर्ज किया गया अपना व्यक्तिगत सूचना जैसे कि नाम, पिता का नाम, पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश के निवासी होने के संबंधी विवरण अगर है तो, है ना, श्रेणी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या क्षैतिज आरक्षण से संबंधित विवरण है, या जन्म तिथि या लिंग या फिर वैवाहिक स्थिति के संपर्क हेतु मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है आपको प्रदर्शित होंगे। तो आप जब जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आप लोग जो है ये फॉर्म भरे थे उस समय का वो सारा डेटा आपको दिखेगा। इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अहर्ता जो है, शैक्षणिक योग्यता जो है के संबंधित जो भी विवरण भरना होगा और अभ्यर्थी के द्वारा शैक्षणिक योग्यता धारण करने के संबंध में यस और नो का विकल्प आएगा। विकल्प का चयन करने के बाद बोर्ड, संस्था, विद्यालय का नाम, उत्तीर्ण कब किए थे, सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर, ये सब कुछ आपको यहाँ पे अपने प्रमाण पत्रों की जानकारी देनी होगी, अंकित किया जाना होगा। और यहाँ पे आगे देखते हैं कि इंटर जो वेरिफिकेशन कोड है आपके मोबाइल पे आएगा और उसको वेरिफिकेशन कोड को डालकर सबमिट करना है, क्लिक बटन पे डाल के, और फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अभ्यर्थी का आवेदन पत्र जो है प्रदर्शित होगा, इसमें कि 11 अंकों का एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा और अन्य विवरण भी दिखेंगे। अभ्यर्थी इसकी प्रति जो है यानी कि फोटोकॉपी जो है उसको निकाल के सुरक्षित अपने पास रख लेंगे। फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा यहाँ पे, फिर अन्य विवरण जो भी डिटेल है वो डालना होगा। तो ये सारा चीज आपको करना होगा फॉर्म भरते समय सेकेंड टाइम भी। और फिर उसके बाद पेमेंट करना होगा, फीस पेमेंट वगैरह कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह से भी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन फोन पे वगैरह से भी कर सकते हैं। तो ये जानकारी हो गई यहाँ। फॉर्म का फीस जो है आप लोगों से मात्र 25 रुपया लिया जा रहा है सभी से, है ना, जो भी यहाँ पे निवासी हैं और जो अदर स्टेट से है तो भी 25 रुपये फीस चार्ज है यहाँ पे। फॉर्म को प्रिंट आउट जरूर कर लीजिएगा ये जानकारी। तो ये फॉर्म भरने का अपडेट दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा तो अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरणों को संशोधित किया जा सकता है। यहाँ पे जैसे कि नाम में अगर कोई गलती है तो उसको सुधार लीजिएगा, पिता और या पति के नाम में कोई गलती है स्पेलिंग में सुधार लीजिएगा, पत्राचार का पता अगर सही है गलत है तो सुधार लीजिएगा। अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे कि ईडब्ल्यूएस और क्षैतिज आरक्षण जैसे कि डीएफएफ, एक्स सर्विसमैन, पीएच कैटेगरी, उत्कृष्ट खिलाड़ी अगर आप हैं तो उससे भी जानकारी अगर सुधारना है तो सुधार लीजिएगा। जाति की श्रेणी जैसे कि आप सामान्य है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है तो भी आप यहाँ पे इसका जो है सर्टिफिकेट आपको देना होगा। जेंडर कौन सा है आपका बताना होगा। आवेदन की आप जो अनिवार्य अधिमान अहर्ताएं हैं यानी कि जो क्वालिफिकेशंस है वो सारी चीजें आपको यहाँ से अपडेट करनी होगी। तो ये जानकारी हो गई, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए आपको जो कि अपलोड करना होगा। पदों का विवरण यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि एक पोस्ट है चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश का बीसीजी टेक्नीशियन, ये जो है आपको ध्यान रखिएगा ये विभाग का नाम है और यहाँ पर पद का नाम है बीसीजी टेक्नीशियन। इसके लिए लेवल 4 का वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है और वेतनमान लेवल 4 का दिया जाएगा। 5200 ग्रेड पे का यहाँ पे न्यूनतम आपका सैलरी है और अधिकतम जो है 20,200 ग्रेड पे यानी 2400 ग्रेड पे जो है लगेगा आपका यहाँ। तो जो सैलरी होगी काफ़ी अच्छी खासी होगी, मतलब 15 से 20,000 के आसपास की सैलरी आपकी स्टार्ट होगी। और देखिए कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या दी गई है, 111 जनरल के लिए है। तो यहाँ पे जो है आप लोग का फाइट होगा अच्छा। टोटल 255 सीटें हैं और स्थायी और अस्थायी दोनों के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। जो लोग यहाँ पे रहते हैं यूपी में या नहीं रहते उनके लिए भी, खिलाड़ियों के लिए भी कुछ सीट रिजर्व रखा गया है यहाँ पर देखिएगा तो। टोटल यहाँ पे जो सीटों की संख्या होगी यहाँ पे 12 है भूतपूर्व सैनिक के लिए, महिलाओं के लिए 51 है और 5 जो है उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए। तो ये क्षैतिज आरक्षण के तहत ये आपको सीट दी जा रही है। अब ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि आरक्षण संबंधी जो प्रावधान है उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अन्य राज्य से आते हैं तो आपको यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी में ही देखा जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी है तो भी आपको, एक सर्विसमैन है तो भी आपको जो है उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है, ये तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को उत्तर प्रदेश के शासन के तहत अगर देखिएगा तो ये जो है आपका 2019 जून 26 को जो भी आरक्षण लागू किया गया था वही यहाँ पर जो है उसी के अधीन यहाँ पर उनको आरक्षण का बेनिफिट मिल सकेगा। महिलाओं को आरक्षण जो उत्तर प्रदेश में दिया जाता है लेकिन वो उत्तर प्रदेश की होनी चाहिए। स्पोर्ट्समैन को 2% का और एक्स सर्विसमैन को 2% का और जो फ्रीडम फाइटर से संबंधित है उनको 2% का आरक्षण का मान दिया गया है। तो यहाँ पर शैक्षणिक अहर्ताएं क्या है आप थोड़ा समझते हैं हम लोग। तो उत्तर प्रदेश बीसीजी टेक्नीशियन सेवा नियमावली 1994 जो कि संशोधित प्रथम संशोधन हुआ 2016 में भाग 4 नियम 8 के अनुसार अगर देखिए तो बीसीजी टेक्नीशियन के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश
ये विज्ञान के इंटरमीडिएट है ना, इंटरमीडिएट आपका कितने विज्ञान में होना चाहिए, या सरकार के द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, या स्टेट मेडिकल फैकल्टी के तौर पे आप यहाँ पढ़ाई किए होना चाहिए। उत्तर प्रदेश और अथवा स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से यहाँ पे ट्यूबरक्यूलोसिस प्रोग्राम मैनेजमेंट में 2 साल का डिप्लोमा प्रमाण पत्र भी मांगा गया। तो ये इंटरमीडिएट साइंस में और ट्यूबरक्यूलोसिस प्रोग्राम मैनेजमेंट में 2 साल का एक वर्क एक्सपीरियंस जो कि डिप्लोमा प्रमाण पत्र यहाँ पे होना चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं है, ये आपका सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा होना चाहिए ट्यूबरक्यूलोसिस प्रोग्राम में मैनेजमेंट में, ठीक है। तो ये आपका 2 साल का ये कोर्स है और इंटरमीडिएट के बाद आप इसको आवेदन कर सकते हैं। तो ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों यहाँ पे आवेदन करने को लेकर। और एज को लेकर बात किया गया है तो यहाँ पर देखिएगा तो जो भी आपका एज का प्रावधान रखा गया है छात्रों के लिए, ये 1994 वाला नियम के अनुसार ही रखा गया है। और सीधी भर्ती के लिए जो कैलेंडर वार्षिक कैलेंडर है, उसमें आयोग के द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियों के विज्ञापन के लिए 1 जुलाई से 21 वर्ष तक की उम्र सीमा होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। 1 जुलाई तक जो है 21 वर्ष की आयु सीमा प्राप्त कर लेनी चाहिए और 40 साल तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं। तो 21 से लेकर 40 साल तक जो है आपका एज लिमिटेशन है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। और ये जनरल के लिए है। और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण से या अति पिछड़ा से आते हैं तो उसमें आपको जो है एज पर द गवर्नमेंट रूल छूट मिलेगी। तो ये जानकारी है दोस्तों यहाँ पर। और अगर आप देखेंगे तो ये चयन की प्रक्रिया है और लिखित परीक्षा होगी यहाँ पर एक उसके बाद, है ना। ये तो आपका क्वालिफिकेशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो बीसीजी टेक्नीशियन के रिक्त पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उसका सिलेबस तथा जो परीक्षा की तिथि संबंधित है आगे आपको सूचनाएं दी जाएंगी। लिखित परीक्षा का संबंध में विशेष कुछ नोट भी दिए गए हैं जिसको आप लोग यहाँ से पढ़िएगा, जहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी टॉपिक के क्वेश्चन यहाँ पे आपको सिलेबस देखने को मिलेंगे। तो ये तो जानकारी हो गई दोस्तों संपूर्ण यहाँ पर जो भी आप इसके बारे में जानना चाहते थे। लेकिन जो छात्र यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं वो ध्यान रखिएगा, यूपी ट्रिपल एस सी का आप लोगों का फॉर्म जो है पीईटी जो है वो निकला होना चाहिए, तभी आप इसका जो है एग्जाम दे सकेंगे। 255 पदों की टोटल ये वैकेंसी थी जिसके बारे में हमने आपको ये छोटा वीडियो में बताया है। और इस वीडियो को आप भी एक बार जो है शेयर कर दीजिएगा अगर आप इसके लिए योग्य नहीं हैं, और योग्य हैं तो भी इसको शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।